हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट तिमाही में मतलब हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम हमें दिखाई देते हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि हमारा एक बेबी बॉय होने वाला है या एक बेबी गर्ल होने वाली है। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसके मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन रहता है कि वो एक लड़के को जन्म देने वाली है या एक लड़की को जन्म देने वाली है। यहाँ तक कि उसके जो आसपास के लोग रहते हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, वो तरह तरह से गैस करते हैं कि आपको क्या होने वाला है। तो ऐसे ही कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमारे पुराने ज़माने में जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग भी बोला करते थे। तो कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में ऐसे, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि उस प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। ये सिम्टम्स जो होते हैं वो 100% सही नहीं होते हैं, इनका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों में ये सही हो जाते हैं और कुछ लोगों में ये सही नहीं भी होते हैं। तो पूरा डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स पे, हमारी बॉडी पे। ये वीडियो आपको किसी भी भेदभावना के उद्देश्य से नहीं देखना है, सिर्फ अपनी मन की क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए, अपनी उत्सुकता को कम करने के लिए ये वीडियो को देखना है। यहाँ पर जेंडर का में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, लड़का लड़की दोनों समान होते हैं। तो चलिए जानते हैं हम फर्स्ट सिम्टम के बारे में, लड़का होने का क्या होता है। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो हम यूरिन से पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रेगनेंसी भी कंफर्म करते हैं तो सबसे पहले हम यूरिन का ही यूज़ करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आपका यूरिन लाइट कलर का है, लाइट येलो कलर का है, तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, और अगर आपका यूरिन डार्क येलो कलर का है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। नेक्स्ट हम जानते हैं स्लीपिंग पोजीशन से। क्या होता है, प्रेगनेंसी के शुरू के टाइम में हमारा पेट तो निकला होता नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें हार्मोन्स की वजह से आते हैं। तो हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्लीपिंग पोजीशन है वो चेंज होता है, हमारे मूड के साथ चेंज होता है। तो अगर आप लेफ़्ट साइड में सोना ज़्यादा पसंद करती हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं। वहीं अगर आप राइट साइड सोना ज़्यादा पसंद करती हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आप एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि हमेशा हमें लेफ़्ट साइड में ही सोना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो है बच्चे तक अच्छे से पहुंचता है, ऑक्सीजन बच्चे तक अच्छे से पहुंचती है और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होता है। नेक्स्ट सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा बोला जाता है कि शुरू में हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं पेन रहना शुरू हो जाता है। तो ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या हल्का हल्का दर्द रहता है, 2-3 महीने से लगातार दर्द बना हुआ है, कभी 2 दिन बाद हो जाता है, कभी 3 दिन बाद हो जाता है, तो भी ऐसा बोला जाता है कि आपने एक बेबी बॉय कंसीव किया हुआ है। और अगर आपको यह दर्द नहीं रहता है, जैसे प्रेगनेंसी से पहले आपको सर में अक्सर दर्द होता था लेकिन प्रेगनेंसी के बाद से बिल्कुल भी सर में दर्द नहीं होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि आपने एक बेबी गर्ल कंसीव की हुई है। सेकंड हम पता लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड जब हमारा फर्स्ट तिमाही में अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आप बच्चे की हार्ट बीट से पता लगा सकते हैं। अगर 140 से नीचे की हार्ट बीट है तो बेबी बॉय होगा, और अगर 140 से ऊपर हार्ट बीट है तो बेबी गर्ल होगी। साथ ही साथ ऐसा भी बोला जाता है कि प्लेसेंटा पोजीशन से भी आप पता लगा सकते हैं। प्लेसेंटा पोजीशन यहाँ पे 2 तरीके की होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर है तो ऐसा बोला जाता है कि बेबी गर्ल होगी, पोस्टीरियर है तो ऐसा बोला जाता है कि बेबी बॉय होगा। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें जो हमें अक्सर फर्स्ट तिमाही में देखने को मिल जाता है, वो है हमारे पैर के तलवे। अगर आपके पैर के तलवे हमेशा ठंडे रहते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, अगर आपके पैर के तलवे ठंडे रहते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं। और अगर आपके पैरों का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो ऐसा बोला जाता है कि आप एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि आपका राइट ब्रेस्ट जो है अगर वो लेफ़्ट ब्रेस्ट से बड़ा है तो आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं, लेकिन अगर वो दोनों साइज में नॉर्मल हैं तो आप एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें तो अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस यानी कि सुबह में आपको जी मिचलाना, उल्टियाँ आना, कुछ खाने का मन ना होना, सुबह सुबह जी अच्छा ना होना, तो अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस जो है वो सुबह के टाइम में ज़्यादा रहती है तो आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं। और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस
इवनिंग टाइम में ज़्यादा रहती है, तो आप एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। नेक्स्ट सिम्टम के बारे में बात करें जो हमारी पहली तिमाही में बहुत अच्छे से हमको नज़र आने लगता है, वो है फूड क्रेविंग। किसी भी चीज़ को खाने का मन करना, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को खाने का मन करना, कुछ चीज़ों को खाना छोड़ देना, तो ये बहुत होता है हमारी प्रेगनेंसी में। तो अगर आपका नमकीन खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है या खट्टा खाने का मन करता है, तो ऐसा बोला जाता है कि आप एक बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं। लेकिन वहीं आपका अगर मीठा खाने का फर्स्ट तिमाही में बहुत मन करता है, तो आप एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाली हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम एक बेबी बॉय को जन्म देने वाले हैं या बेबी गर्ल को जन्म देने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इन पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करें, हैप्पी रहें, जो भी होगा उसको भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान के अलावा और कोई नहीं जानता है कि आपको क्या होने वाला है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।